क्या आप जानते हैं कि स्पेस की बाहर के ग्रहों की आवाज़ें कैसी हैं? अगर नहीं सुने हैं तो आइए जानते हैं कि स्पेस के बाहर की आने वाली आवाज़ें कैसे सुनाई देती हैं। अंतरिक्ष में पर्यावरण न होने के कारण वहाँ पर हवा मौजूद नहीं है और बिना हवा के हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर स्पेस में बिना हवा के हम कुछ सुनाई नहीं देता तो यह सब आवाज़ें हमें कैसे सुनाई देती हैं। दरअसल बात यह है कि यह आवाज़ स्पेस मिशन में लगे हाईटेक डिवाइसों में कैप्चर किया गया रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम साउंड वेव में कन्वर्ट करके सुन रहे हैं। नंबर 1, दासन। दासन की आवाज़ें हमें कुछ इस प्रकार सुनाई देती हैं। और जब सूरज के करीब जाए तो हमें कुछ इस प्रकार आवाज़ सुनाई देंगी। नंबर 2, मर्क्यूरी। सूरज के सबसे करीब ग्रह बुध ग्रह की आवाज़ें सुनने जा रहे हैं। नंबर 3, वेनस। मर्क्यूरी के बाद अब सुनते हैं वेनस ग्रह की आवाज़ें। वेनस ग्रह से कुछ इस प्रकार हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब वेनस ग्रह के सरफेस पे जाए तो हमें कुछ इस प्रकार आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। और नंबर 4, अब आइए सुनते हैं हमारी प्यारी धरती की आवाज़ को, जो स्पेस में हमें कुछ इस प्रकार सुनाई देती है। और जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। तो एक और धरती पर बिजली गिरने की आवाज़ स्पेस से हमें कुछ इस प्रकार सीटी की जैसी सुनाई देंगी। नंबर 5, धरती के बाद अब सुनने जा रहे हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की आवाज़ को, जहां अब लोग जिंदगी जीने के लिए दूसरी पृथ्वी को खोज कर रहे हैं। यह आवाज़ जो आपने सुनी है यह मार्स पर चलने वाली आंधी की आवाज़ है। और आप सुनने जा रहे हैं मार्स पर आने वाली भूकंप यानी मार्स क्वेक की आवाज़। जैसे धरती पर अर्थक्वेक होता है वैसे मार्स पर मार्स क्वेक होता है। मार्स क्वेक आने पर हमें कुछ इस प्रकार की आवाज़ें सुनाई देंगी। नंबर 6, अब चलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह की तरफ। जुपिटर से हमें कुछ इस प्रकार आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, जो जुपिटर के एटमॉस्फेयर का है। और जुपिटर के सबसे बड़े मून का आवाज़ भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसका नाम गैनीमेड है। और जब जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराते हैं तो कुछ इस प्रकार आवाज़ें उत्पन्न करते हैं। जुपिटर के ऊपर का पोल के साउंड, पोल अरोरा का साउंड कुछ इस प्रकार हमें सुनाई देगी। और नंबर 7, सैटर्न और उसके मून के बीच प्लाज्मा वेव्स का साउंड कुछ इस प्रकार है। सैटर्न के पोल अरोरा का साउंड कुछ इस तरह हमें सुनाई देती है। और जुपिटर के मैग्नेटिक वेव की तरह सैटर्न का भी मैग्नेटिक वेव साउंड कुछ इस प्रकार हमें सुनाई देगा। और नंबर 8, यूरेनस के मैग्नेटिक वेव का साउंड कुछ इस प्रकार है। और आइए सुनते हैं नेपच्यून के प्लाज्मा वेव्स का साउंड। और अब आइए सुनते हैं ब्लैक होल का साउंड, जो हमसे करीब 20 करोड़ लाइट ईयर दूर है। और जब सूरज के करीब जाए तो हमें कुछ इस प्रकार आवाज़ सुनाई देंगी।